बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ एक्सप्लेन ईच टर्म। सबसे पहले हमने बताने हैं सोल्यूशन और रूट। सोल्यूशन और रूट सेम ही होते हैं, इनकी एक ही डेफिनेशन होगी। पेज नंबर 29 पे देखें, सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक गिवन है ये वाला। तो सोल्यूशन की और रूट्स की क्या डेफिनेशन है? द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच एन इक्वेशन बिकम्स अ ट्रू सेंटेंस आर कॉल्ड सोल्यूशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी कि जो भी इक्वेशन गिवन होती है वहाँ से हम वेरिएबल एक्स या वाई जो भी गिवन होता है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और वो इक्वेशन उस वेरिएबल की वैल्यू के लिए ट्रू होती है। यानी कि अगर वो वाली वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट करें तो वो इक्वल्स टू 0 के आता है। तो फिर हम कहते हैं कि वो जो वैल्यूज़ हैं उन वेरिएबल्स की वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है या फिर सोल्यूशन है। तो ये इसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमने बताना है कि व्हाट इज़ ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसका हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो जिस जगह पे x इंटरसेप्ट हो रहा हो यानी कि y की वैल्यू 0 आ रही हो, अब देखें जब x इक्वल्स टू 2 था तो y की वैल्यू 0 नहीं थी, तो ये ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन नहीं है। यहाँ भी y की वैल्यू 0 नहीं है, इस जगह पे y की वैल्यू 0 है। तो 16 0 ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन, ये लिखा हुआ है। और इसी तरह से आगे भी सॉल्व करेंगे तो ये जो पॉइंट आ रहा है 2 0 ये भी ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन है क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 0 है। नोटिस दैट द फंक्शन क्रॉसेस द x एक्सिस ट्वाइस। इस ग्राफ ने x एक्सिस को ट्वाइस इंटरसेप्ट किया है, यानी कि दो जगहों पे ये x को इंटरसेप्ट कर रही है। एंड द फंक्शन हैज़ अ डिग्री ऑफ 2। और इसकी क्या डिग्री है? यानी कि यहाँ एक्सपोनेंट की सबसे हाईएस्ट टर्म कौन सी है? स्क्वायर है, तो 2 इसकी हाईएस्ट वैल्यू है। These intercept points are called zero of a function। तो इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन, जहाँ y की वैल्यू 0 होती है। और x की वैल्यूज़ को क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन, वैल्यूज ऑफ x ऑन ग्राफ वेयर y इक्वल्स टू 0। यानी कि x की वो वाली वैल्यू ग्राफ के ऊपर जहाँ y 0 आ रहा हो उसको ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। और y 0 कहाँ होता है? सिर्फ x एक्सिस के ऊपर। और इसके बाद आपने बताना है व्हाट इज़ x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट भी क्या होता है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जिस जगह पे जो ग्राफ होता है वो x को इंटरसेप्ट कर रहा हो, सपोज ये कोई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप फाइंड कर रहे हैं और उसको आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पॉइंट अब क्या होगा? ये x इंटरसेप्ट होगा। The points where the graph touches the x-axis is called x-intercept. Question number 8 is can a quadratic equation have more than two solutions, y or y not? यहाँ हमने ये बताना है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज़्यादा रूट्स हो सकते हैं। तो दो से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते, उसके दो ही रूट्स होते हैं। और ये हमें किस तरह से पता चलते हैं? सपोज एक लीनियर इक्वेशन लें। अब यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो जितनी इसकी मैक्सिमम पावर होती है इक्वेशन के अंदर उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो यहाँ इसके कितने सोल्यूशन होंगे? x के एक ही सोल्यूशन होगा, यानी कि x की एक ही वैल्यू आएगी। इसी तरह कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें, x² + 4x + 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ चूँकि यहाँ एक्सपोनेंट जो हाईएस्ट वाला है वो कितने है? 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। इट मीन्स इसके दो सोल्यूशन होंगे। इसी तरह अगर यहाँ इक्वेशन में x³ आ रहा हो तो उस केस में उसके 3 सोल्यूशंस होंगे। इसी तरह अगर x4 आ रहा हो तो 4 मैक्सिमम सोल्यूशंस होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन cannot have more than 2 solutions। और आगे हमने एक्सप्लेन भी करना है कि why। तो इसकी रीज़न देंगे बिकॉज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप हाईएस्ट डिग्री भी कह सकते हैं, यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर वो कितनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? इज़ 2, विच मीन्स it can only have
two solutions. So this is our answer. Question number 9 is plans for rectangular ice skating rink that is 30 meter by 60 meter have to be revised to double the area of the playground. सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं. अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लेग्राउंड है और उसकी डायमेंशंस गिवन है 30 और 60, यानी कि अगर 30 विड्थ होगी तो 60 मीटर उसकी लेंथ होगी. यहाँ से एरिया आ जाएगा 30 इंटू 60, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ. अब इस एरिया को रिवाइज़ करना है, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन होनी है इस प्लेग्राउंड की, और उसके एरिया को आप डबल करना चाह रहे हैं. यहाँ ये देखें लिखा हुआ है डबल दी एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड बाय एडिंग स्ट्रिप ऑफ द सेम विड्थ. अब सेम विड्थ की स्ट्रिप्स यानी कि सेम एरिया हर साइड पे ऐड करना है. सपोज ये एक रेक्टेंगल है. स्ट्रिप का क्या मतलब है कि जितनी ज़मीन इस साइड पे ऐड कर रहे हैं इतनी ही इस साइड पे भी ऐड कर रहे हैं, एंड ऑफ द एरिया टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, और इस साइड पे भी उतनी ही, एंड्स पे भी उतनी ही विड्थ की ऐड कर रहे हैं. तो ये विड्थ बेसिकली हमने फाइंड करनी है. फाइंड दी विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, ये विड्थ भी फाइंड करनी है. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लेग्राउंड नाउ, और उसके बाद हमने अब जो रिवाइज हो गया, यानी कि आप कंस्ट्रक्शन के बाद जो प्लेग्राउंड बन गया उसका अब हमने एरिया यानी कि डायमेंशंस फाइंड करनी है. तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. अब मैं डायग्राम बना के आपको ज़रा क्वेश्चन समझाती हूँ कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है. सबसे पहले हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है जिसकी विड्थ जो है वो 30 मीटर सपोज गिवन है और लेंथ गिवन है 60 मीटर. ज़ाहिर बात है लेंथ बड़ी होगी और विड्थ छोटी होगी. अब यहाँ से इसका एरिया आ जाएगा कितना, 30 इंटू 60 विच इज़ इक्वल्स टू, साथ में यूनिट्स भी लिख लें मीटर और मीटर, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर और साथ में 1800. ये इस ओरिजिनल प्लेग्राउंड का एरिया आ गया 1800 मीटर स्क्वायर. अब उन्होंने कहा कि इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, इसका जो एरिया है वो हम डबल करना चाहते हैं. तो बेसिकली जो पहले हमारे पास प्लेग्राउंड था वो इतना था, ठीक है. उन्होंने कहा कि सेम लैंड का जो पीस है ना वो हर तरफ से हमने ऐड किया है, यानी कि ये जो स्ट्रिप है ना ये हमने इस साइड पे भी इक्वल ऐड की है, इस साइड पे भी इक्वल ऐड की है, इस साइड पे भी इक्वल ऐड की है और इस साइड पे भी इक्वल ऐड की है. तो अब ये कितनी हमने ऐड की है वो हमने बतानी है कि इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का फासला. चूँकि ये इक्वल फासले है तो विड्थ सबकी सेम होगी, वो हमने फाइंड करनी है. और उसके बाद जो ये न्यू अप प्लेग्राउंड बन गया इसकी अब हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है, यानी कि इसका एरिया फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ अ प्लेग्राउंड वो कितनी है, 30 मीटर इंटू 60 मीटर विच इज़ इक्वल्स टू 1800 मीटर स्क्वायर. अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि इस एरिया को हमने डबल करना है. तो वहाँ से हमारे पास एक हिंट आ गया कि जो न्यू डायमेंशंस होंगी वो कितनी होंगी अगर हम लोग इधर से ही डायरेक्ट निकालना चाहें. तो चूँकि हमने एरिया को डबल करना है तो 2 इंटू दिस टर्म 3600 मीटर स्क्वायर, यानी कि अब जो इसकी न्यू डायमेंशंस हैं यानी कि पूरे का पूरा एरिया इस न्यू प्लेग्राउंड का वो कितना आ गया 3600 मीटर स्क्वायर. अब हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द स्ट्रिप वो है x. तो लेट द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप इक्वल्स टू x, देन विड्थ ऑफ स्ट्रिप ऑन बोथ साइड्स, दो साइड्स की स्ट्रिप यानी कि ये और ये. चूँकि देखें इसकी जो ये लेंथ है इसमें ये विड्थ भी ऐड हुई है और ये विड्थ भी ऐड हुई है. तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, 60 था. इसमें ये x भी ऐड हो गया और ये x भी ऐड हो गया. तो ये कितना आ गया आप 60 + 2x. तो इसको हम कहेंगे ये x और ये x ऐड होके 2x आ जाएगा. और यहाँ से अब विड्थ क्या आ जाएगी, विड्थ पहले थी यानी कि यहाँ से यहाँ तक फासला कितना था 30, और यहाँ से यहाँ तक बीच में ऐड हुआ x और यहाँ से यहाँ तक भी बीच में ऐड हुआ x. तो अब विड्थ हो गई 30 + 2x और साथ में मीटर इसकी यूनिट आ जाएगी. और इसी तरह लेंथ पहले कितनी थी 60 थी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसके पैरेलल ये वाला पॉइंट है और इसके पैरेलल ये वाला पॉइंट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक फासला कितना है 60. इसमें ये ऐड हुआ +x और एक ये ऐड हुआ +x, तो 60 + 2x हो गया. अब यहाँ से
एरिया का फार्मूला लिखेंगे। एरिया इक्वल होता है लेंथ इनटू विड्थ के, और ये वाला एरिया कौन से है, एरिया ऑफ न्यू प्लेग्राउंड, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं 3600 मीटर स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज़ लगा देंगे। 3600 मीटर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा लेंथ कितनी है 60 + 2x, और विड्थ कितनी है 30 + 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अब सिंपल जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हम उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म में बनाना है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 60 भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 2x भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 3 = 18, तो 1800 प्लस 6 2 = 12, तो 120x प्लस 2 3 = 6, तो ये हो जाएगा 60x, और प्लस 2 2 = 4, और x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो 1800 और प्लस 180x आ जाएगा, और प्लस 4x स्क्वायर। अब इस टर्म को भी इस साइड पे ले जाएं, तो ये हो जाएगा 1800 प्लस 180x प्लस 4x स्क्वायर। ये टर्म जब इस साइड पे जाएगी तो माइनस 3600 हो जाएगा, इक्वल्स टू इस साइड पे रह जाएगा 0। अब इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लें, इसके बाद एक्स वाली टर्म लिख लें, और इसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर लें। 1800 माइनस 3600 इज़ माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 = 16, और 4 5 = 20x, और माइनस 4 4 = 16, 4 5 = 20, 4 0 = 0 इक्वल्स टू 0। दोनों तरफ 4 पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 450 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a आ जाएगा 1, जो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट होता है, और b आ जाएगा इक्वल्स टू 45, और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 450। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ वेरिएबल क्या है x, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, माइनस b यानी कि माइनस 45 प्लस माइनस √b² यानी कि 45 का स्क्वायर माइनस 4, a है यहाँ 1 और c है यहाँ माइनस 450/2a यानी कि 2 × 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस 45 प्लस माइनस √45² इक्वल होता है 2025 के, और माइनस माइनस प्लस 450 × 4 इक्वल होता है 1800 के डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू इक्वल्स टू आ जाएगी माइनस 45 प्लस माइनस 2025 और प्लस 1800 इक्वल होता है 3825 के। कैलकुलेटर पे इसको सिंपल कैलकुलेट कर लें, √3825 इसकी वैल्यू आ जाएगी 61.86 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से देखें x इक्वल्स टू आ गया या तो माइनस 45 प्लस 61.86/2, या फिर x की वैल्यू आ गई माइनस 45 माइनस 61.86/2। अब हम x की इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि देखें यहाँ माइनस और माइनस ये दोनों ऐड हो रहे हैं, और साथ में साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन। अब देखें x क्या है, x बेसिकली है विड्थ यानी कि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे, और इसको सॉल्व करके यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। माइनस 45 प्लस 61.86 ये आ जाएगा 16.86 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8.44। √3825 इक्वल्स टू आता है 61.846 अप टू सो ऑन। राउंड ऑफ करेंगे तो 61.85 आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 16.85 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 8.43 आ जाएगी x की वैल्यू। अब दोबारा से ज़रा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि हमने विड्थ बतानी है स्ट्रिप की। ये एक्चुअल ग्राउंड था और इसमें सेम विड्थ की स्ट्रिप ऐड हुई थी, और यहाँ हमने कहा कि जो स्ट्रिप है ये वाली, इसकी विड्थ कितनी है x, तो इस x की वैल्यू आ गई 8.43। अब देखें अगर यहाँ इतनी ऐड हुई है तो इस साइड पे भी तो इतनी ही ऐड हुई होगी,
तो विड्थ ऑफ दी स्ट्रिप, दोनों साइडों की स्ट्रिप्स कितनी हो जाएंगी 8.43 प्लस 8.43 या 2 इंटू 8.43 कर लें, दिस इज इक्वल्स टू 16.85 मीटर्स। ये इसका आंसर आ गया। और अब इसके बाद हमने न्यू डायमेंशंस बतानी है। जो पुरानी डायमेंशंस थी वो कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर थी, तो यहाँ से हमने लेंथ कितनी ली थी 60 और प्लस x और प्लस x, तो 60 प्लस 2x ये लेंथ थी। इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास न्यू लेंथ कितनी आ जाएगी 60 प्लस 2x, ये हमने लिख लिया है। आप 2 इंटू 8.43 भी कर सकते हैं या डायरेक्ट इसको सॉल्व करके ये वैल्यू लगा दें। यहाँ से आपके पास लेंथ आ जाएगी 76.85 मीटर्स। और इसी तरह न्यू विड्थ कह लें, न्यू लेंथ एंड न्यू विड्थ। न्यू विड्थ कितनी है, पुरानी विड्थ थी यहाँ से यहाँ तक 30, इसमें ये भी ऐड हुई और ये विड्थ भी ऐड हुई, तो 30 प्लस 2x। वैल्यूज़ पुट कर देंगे 30 प्लस 2 इंटू 8.43, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 46.85 मीटर्स। तो न्यू डायमेंशंस कितनी आ गई, यहाँ तक भी आंसर सही है। और आप लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 76.85 इंटू 46.85 और साथ में यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर की। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ इफ़ अ कार हैज़ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, अगर कार की इनिशियल स्पीड है ये एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ये गिवन है, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू ट्रैवल 145 मीटर। तो हमने टाइम कैलकुलेट करना है और ये क्या है, ये डिस्टेंस गिवन है। डाटा क्या लिखेंगे कि यहाँ इनिशियल स्पीड है जिसको हम VI कहते हैं, ये फिज़िक्स की टर्म्स हैं, 20 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि a की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमने कैलकुलेट करना है और यहाँ ये हमें s की वैल्यू गिवन है। अब ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करने हैं, s इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। s की वैल्यू सॉरी यहाँ 145 गिवन है, 145 मीटर। सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 145 मीटर इक्वल्स टू VI यानी कि इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमें नहीं पता, प्लस हाफ, और a की वैल्यू कितनी है, a गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी तरह टाइम हमें नहीं गिवन यानी कि t स्क्वायर। अब यहाँ 2 से कट जाएगा। साथ में फ़िलहाल यूनिट्स ना लिखें क्योंकि हमने टाइम फाइंड करने हैं, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होती है, तो एंड पे हम इसके साथ सेकंड्स लगा देंगे, क्योंकि अगर आप यूनिट लगाएंगे ना तो आंसर तो सही आ जाएगा, सेकंड्स ही यूनिट आएंगी सब सिंप्लीफाई होने के बाद, लेकिन यहाँ जो कैलकुलेशंस हैं वो आपको फिर थोड़ी मुश्किल लगेंगी। इसको इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 20t, और ये टर्म इस साइड पे जाके हो जाएगी -145 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो यहाँ वेरिएबल क्या है t, तो ये हो जाएगा at² प्लस bt प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से a आ जाएगा 1, b की वैल्यू है 20 और c की वैल्यू है -145। तो यहाँ अब वेरिएबल है t, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे, b² माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, b है 20 तो -20 प्लस माइनस √b² यानी कि 20 का स्क्वायर -4, a है यहाँ 1 और c है यहाँ -145 ओवर 2a, a है यहाँ 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, -20 प्लस माइनस √20 स्क्वायर इज़ 400, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 145 इज़ 580 डिवाइडेड बाई 2, -20 प्लस माइनस √400 प्लस 580 इज़ 980 डिवाइडेड बाई 2, 980 स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा 31.3 अप टू सो ऑन, तो 31.3 ही लिख लें राउंड ऑफ करके। अब या तो t इक्वल आ जाएगा -20 प्लस 31.3 ओवर 2, और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी -20
-31.3/2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसमें यहाँ नेगेटिव साइन होगा, ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब देखें टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम इस टर्म को इग्नोर कर देंगे और हम टाइम की यही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो -20 + 31.3 इक्वल आ जाएगा +11.3 के, और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल आ जाएगा 5.65 और साथ में यूनिट आ जाएगी सेकेंड्स की। सो ये इसका आंसर आ गया। दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।